नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचरशिप चैनल में। जैसा कि सामान्य ज्ञान वाले हिस्से के दूसरे टॉपिक अर्थात भारतीय इतिहास से लगातार मांग आ रहा था, जिसे देखते हुए थ्योरी और एमसीक्यू वाले 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें 1857 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन का जो है वो विस्तृत वर्णन किया गया है। आज हम इसके अन्य टॉपिक भारतीय सभ्यता को देखने वाले हैं, जिसमें शामिल है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चलिए आज इन सभी को बारी-बारी से सारगर्भित रूप में देखते हैं। देखा जाए तो भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर 3 अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास और अंत में आता है आधुनिक भारत का इतिहास। यदि हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत में पढ़ा जाता है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है वो सिंधु नदी के आसपास में विकसित सभ्यता के लिए किया गया। इसमें यदि देखते हैं हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था हड़प्पा था, इसीलिए इसी के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जिसकी खोज 1921 में की गई थी। अब आगे हम लोग इसका त्रिस्तरीय वर्गीकरण एवं पृष्ठभूमि को देखते हैं, तो इतिहास के संपूर्ण अध्ययन को लिपि एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर 3 प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है किसके आधार पर, तो लिपि व पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। कौन-कौन से 3 अलग-अलग कालखंड हैं, देखते हैं। सबसे पहले नंबर में आता है प्रागैतिहासिक काल। याद रखें, प्रागैतिहासिक काल का यदि आप लोग विच्छेद करेंगे तो प्राक धन ऐतिहासिक काल होगा। प्राक का अर्थ होता है पूर्व या पहले का, अर्थात जो इतिहास के पहले का काल है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। इस समय देखते हैं लिपि का ज्ञान नहीं था। अब लिपि को यदि हम लोग समझे, लिपि क्या चीज़ होता है, तो लिखने की रीति या लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। इस समय लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए पढ़ना-लिखना अज्ञात था। अब प्रागैतिहासिक काल को देखते हैं तो इस समय मुख्य रूप से पत्थरों के हथियार का प्रयोग किया जाता था और रहने के लिए भी पत्थरों की गुफाओं का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे पाषाण काल के अंतर्गत में रखा गया था। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। इस समय लिपि मौजूद तो थी, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। इस समय की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक प्रकार की लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल के अंतर्गत में शामिल है, ऐसा यदि पूछा जाए तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत में आता है। ये प्रश्न जो है वो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तीसरे नंबर में देखते हैं, इस समय लिखित साक्ष्य जो थे उपलब्ध थे और इसे पढ़ा भी जा सकता था। इसके उदाहरण के रूप में देखते हैं तो वैदिक युग से जो आधुनिक युग तक का बात है वो किसमें आ जाता है, ऐतिहासिक काल। तो इसमें हम लोगों को देखने से पता चल रहा है इतिहास को 3 अलग कालखंडों में बाँटा गया है। किसके आधार पर, लिपि और पुरातात्विक साक्ष्य के। पुरातात्विक का अर्थ क्या है? पुरा मतलब पहले और तत्व मतलब जो भी वस्तुएँ या विषय सामग्री हैं। तो पहले के विषय सामग्री और लिपि के आधार पर इतिहास को 3 प्रमुख कालखंडों में बाँटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब सभ्यता के नामकरण का रहस्य को देखने से पता चलता है कि प्रारंभिक उत्खनन केवल जो है वो सिंधु नदी घाटी और उसकी सहायक नदियों के तटों तक सीमित था। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, बाद में जब साक्ष्य घग्गर, हिंडन, गोदावरी आदि अन्य नदी घाटियों में भी मिले, तब पुरातत्वविदों ने सर्वप्रथम खोजे गए स्थल हड़प्पा के आधार पर ही इसका नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता तय किया, जो कि अंतरराष्ट्रीय व सर्वाधिक प्रमाणिक है। खोज का इतिहास हम लोग देखते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम का रोल एवं काल निर्धारण यहाँ पर सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन के द्वारा टीले की सर्वप्रथम जानकारी दी गई। फिर 1853 और 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सर्वेक्षण कर मुहर प्राप्त किया गया और 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल जो कि महानिदेशक थे, इन्हीं के निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल का जो है वो उत्खनन सबसे पहले कराया गया और फिर 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम की विशिष्ट भूमिका व विश्लेषण को देखते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक जो है वो बनाया गया था और इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो 1861 ईस्वी में। अगला है हड़प्पा का सर्वेक्षण जो है, कनिंघम ने हड़प्पा स्थल का 2 बार सर्वेक्षण किया और वहाँ का एक नक्शा तैयार किया। हड़प्पाई मुहर की प्राप्ति उन्हें हड़प्पा से वृषभ अर्थात बैल और अज्ञात लिपि वाली एक प्राचीन मुहर भी मिली थी। कनिंघम की ऐतिहासिक चूक, उनका मुख्य शोध दायरा जो था वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध काल या फिर गंगा घाटी तक सीमित था। वे चीनी बौद्ध यात्रियों जिनमें ह्वेनसांग और फहियान के वृत्तांतों के आधार पर भारत का इतिहास तलाश रहे थे, जिसके कारण वे हड़प्पाई मुहर की अति प्राचीनता का सही मूल्यांकन नहीं कर सके। अब ऐतिहासिक महत्व को देखते हैं
भले ही वे काल का सटीक अनुमान न लगा सके हों, परंतु उनके सर्वेक्षण ने ही 1921 में जॉन मार्शल और दयाराम साहनी के लिए विधिवत उत्खनन की मजबूत नींव रखी। सर्वमान्य काल जो है वो कार्बन 14 अर्थात कार्बन डेटिंग के द्वारा पता लगाया काल जो है, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है वो बताया गया है। सभ्यता का स्वरूप विश्व की प्रथम सुनियोजित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? एक नगरीय प्रकार की। और कौन सा वाला युग था? तो कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी, जबकि समकालीन मेसोपोटामिया जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। भौगोलिक आकार को देखा जाए तो इस सभ्यता का संपूर्ण भौगोलिक फैलाव जो है वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार में हम लोग देखेंगे कि किन-किन सीमाओं तक इनका फैलाव जो था वो था। अब यदि क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो क्षेत्रफल जो था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर या 12,99,600 ये इसका एग्जैक्ट डाटा है, जिसको लगभग 13 लाख के आसपास में माना जा रहा है। तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था। इनका भौगोलिक विस्तार एवं चारों सीमाओं को यदि देखा जाए तो सबसे पहले उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर में जो मांडा नामक एक स्थान है, वहाँ तक इसका विस्तार जो था, और ये जो है वो चिनाब नदी के आसपास का क्षेत्र था। पश्चिम में देखने से पता चलता है सुतकांगेडोर नामक स्थल जो है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और कौन सी नदी के किनारे में स्थित था? तो ये दास्क नदी के किनारे में। पूर्व में हम लोग देखते हैं तो पूर्व में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे में है और ये उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण दिशा में यदि हम लोग देखेंगे तो दक्षिण में दयामाबाद नामक जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम छोर था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और कौन सी नदी के किनारे में है? तो गोदावरी नदी के किनारे में है। आप लोग इनके आकृति को जरूर याद रखें, त्रिभुजाकार आकृति, और कितना? तो लगभग 13 लाख जो कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में क्या था? विस्तृत था। ये प्रश्न जो है वो कई बार पूछा जाता है। अगला है सामाजिक संरचना, खान-पान एवं समाधान प्रणाली। तो देखते हैं इसमें विद्वान वर्ग। तो विद्वान वर्ग के अंतर्गत कौन-कौन शामिल थे? ये बुद्धिजीवी और ज्योतिष का कार्य करने वाले लोग थे, जो कि विद्वान वर्ग के अंतर्गत में आते थे। योद्धा वर्ग में कौन शामिल थे? तो योद्धा वर्ग में शामिल लोग जो थे वो सुरक्षा अर्थात सैनिक का काम करते थे। अब व्यापारी व शिल्पी के यदि हम लोग ग्रुप में देखेंगे तो इनमें उत्पादक और शिल्पकार जो लोग थे वो व्यापारी व शिल्पी का काम करते थे। अब श्रमिक वर्ग में देखते हैं तो मजदूर जो थे या किसान जो थे वो श्रमिक वर्ग के अंतर्गत में आते थे। समाज को यदि देखेंगे तो इस समय मातृसत्तात्मक समाज था। मातृदेवी की मूर्तियों एवं मुहरों पर देवियों के अंकन से समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक का प्रतीत होता है। खान-पान के बारे में यदि देखा जाए तो सिंधु निवासी जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। कपास का प्रथम उत्पादन सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। यूनानियों ने इन्हें सिंडन कहा। याद रखिए, यूनानियों ने ही इनको क्या कहा? सिंडन कहा। मुख्य व्यवसाय के बारे में देखते हैं तो इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार अर्थात ट्रेडिंग था। साथ ही कृषि व पशुपालन भी इस समय प्रचलित थे। मृत्यु के पश्चात में शरीर के अंतिम संस्कार के लिए क्या किया जाता था? इसको देखते हैं तो इसमें 3 अलग-अलग तरीके से करते थे। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। पूर्ण समाधान के रूप में ये शव को विधिवत कब्र में दफना देते थे। आंशिक समाधान के रूप में शव को पशु-पक्षियों हेतु रख देते थे और फिर जो बच जाता था अवशेष उसको दफना देते थे। और अंत में आता था दाह संस्कार। इसके तहत वो शव को अग्नि में जलाकर भस्म कर देते थे। अगला विश्व प्रसिद्ध नगर नियोजन एवं वास्तुकला। अब यदि हम लोग इनके विशेषता पर बात करें तो उत्कृष्ट नगरीय विशेषताएं। याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। अब इसमें जाल पद्धति अर्थात जब सड़कें को हम लोग देखते हैं तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण अर्थात 90 अंश की डिग्री पर काटती थी इस तरीके से। इसके पश्चात में पक्की ईंटों का मकान, भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली पक्की ईंटों का प्रयोग जो है वो किया गया था। साथ ही दरवाजों का पिछवाड़े खुलना, दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। अपवाद यदि देखा जाए तो लोथल में जो दरवाजे थे वो सीधे मुख्य सड़क पर खुलते थे। ढकी हुई जल निकासी। तो ड्रेनेज सिस्टम को यदि देखा जाए तो बहुत ही उत्तम किस्म का ड्रेनेज सिस्टम था। प्रत्येक घर की नाली जो है वो सड़क की बड़ी ढकी हुई नाली से जुड़ती थी। साथ ही सबसे चौड़ी सड़क तो मोहनजोदड़ो में हम लोगों को 10 मीटर चौड़ा भव्य राजमार्ग जो है वो देखने को मिला था साक्ष्य के रूप में। अगला है प्रमुख उत्खनन स्थल, नदियां एवं प्राप्त साक्ष्य। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनसे प्रश्न जो है वो अक्सर बनते आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है और रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। आप इन्हें हद करके याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी से ह से हड़प्पा और द से दयाराम साहनी। और चूंकि 1921 में हड़प्पा का ही खोज जो है वो सबसे पहले किया गया, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब
जिला के बारे में बात करेंगे तो इसमें साहिवाल जिला दिया है, ये वर्तमान नाम है, लेकिन उस समय जो जिला था वो मांटगोमरी नामक जो जिला था वो तत्कालीन समय जिस समय खोज हुआ था उस समय का हड़प्पा जो है वो मांटगोमरी जिला में स्थित था। प्रांत कौन-सा था तो पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में ये स्थित था। और प्रमुख साक्ष्य के रूप में देखते हैं तो इसमें श्रमिक आवास अर्थात श्रमिकों के आवास स्थल, 12 कमरों वाला अन्नागार, इसमें ये अन्नागार बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या चीज़ मिला था? मोहनजोदड़ो में जब आप जाएँगे तो उसमें स्नानागार दिखेगा और इसमें अन्नागार, तो 12 कमरों वाला क्या चीज़ दिखा था? अन्नागार, साथ ही लकड़ी का ताबूत जिसका R37 प्रकार का क्या मिला था? कब्रिस्तान मिला था। अब इसमें एक ट्रिक लिखा हुआ है, मज़दूर अर्थात श्रमिक काम करता है, अन्न खाता है और लकड़ी के ताबूत में R37 कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, अर्थात श्रमिक आवास इसमें, इसके पश्चात फिर अन्न खाता है से अन्नागार आप लोग याद रखेंगे, लकड़ी के ताबूत तो लकड़ी के ताबूत, R37 का क्या है? कब्रिस्तान है। तो ये साक्ष्य जो है वो हड़प्पा से मिले हुए हैं। अगला है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो को देखते हैं तो ये पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आप हड़प्पा को याद रखेंगे तो हरा करके ह से हड़प्पा, र से रावी नदी, और मोहनजोदड़ो को मूसी करके याद रख सकते हैं, जिसमें मुँह से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी, कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। शाब्दिक अर्थ के बारे में देखते हैं तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। उत्खननकर्ता के बारे में देखते हैं तो राखाल दास बनर्जी जो थे, और इसकी जो उत्खनन है वो 1922 में हुआ था, और जो जिला था वो लरकाना सिंध प्रांत था और लरकाना जिला था। प्रमुख साक्ष्य के रूप में देखते हैं तो विशाल स्नानागार अर्थात ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख साक्ष्य है। विशाल अन्नागार सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी ये। कांस्य की नर्तकी मूर्ति, पशुपति शिव की मुहर, पुरोहित आवास, प्रत्येक घर में कुआं और 10 मीटर चौड़ी सड़कें, यदि हम लोग देखेंगे इसके ठीक ऊपर में हम लोग इसको देखे हैं। इसके अलावा यदि मोहनजोदड़ो के बारे में बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या फिर नखलिस्तान कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि मोहनजोदड़ो के आसपास का क्षेत्र जो था वो बहुत ही उपजाऊ था, जिसके वजह से इसके आसपास चारों ओर अलग-अलग रेगिस्तान होने के बावजूद मोहनजोदड़ो वाले स्थल पर पूरा हरा-भरा जो है वो दिखाई देता था। इसी वजह से इसे सिंध का बाग या फिर नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। और मृतकों का टीला क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिले थे, इसकी वजह से यहाँ पर इनको मृतकों का टीला कहा गया। चंद के बारे में यदि हम लोग देखेंगे तो ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उत्खननकर्ता इसके यदि देखते हैं तो गोपाल मजूमदार 1931 में इसके उत्खनन किए। विशेषता क्या था कि एकमात्र दुर्ग रहित बिना किलेबंदी औद्योगिक नगर था। चनहुदड़ो जो है वो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर से आपको बहुत सारे सौंदर्य से संबंधित सामग्री जो है वो मिले हैं, जिनमें लिपस्टिक, दर्पण, शीशा, कंघी, काजल, मनके या गुड़िया बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान जो है वो चनहुदड़ो से मिले हैं। अब देखते हैं इसमें दुर्ग का मतलब क्या होता है, तो दुर्ग का अर्थात मजबूत दीवारों से युक्त एक घेरा जो है वो क्या कहलाता है? दुर्ग कहलाता है। इसका जो निर्माण है वो सुरक्षा की दृष्टि से किया गया रहता है। जैसे कोई घर है तो उसके चारों तरफ मजबूत दीवारों का किलाबंदी कर दिया जाता है। जैसे कि आप इसको सामान्य रूप से बाउंड्री वॉल समझ सकते हैं। बाउंड्री का जो ऊँचाई हो सामान्यतः कम रहता है, लेकिन दुर्ग का जो ऊँचाई है वो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा रहता है, ताकि कि दुश्मन उसको आसानी से लाँघ ना सके। अगला है, अब इसमें आप याद रखेंगे चनहुदड़ो का जब कभी भी बात आएगा तो ये सौंदर्य से संबंधित जितने भी सामग्री दिखाई देंगे आपको कहाँ पर मिलेंगे? चनहुदड़ो में। आप जरूर इसको इसी तरीके से याद रखेंगे। अगला है लोथल। लोथल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, भारत के। नदी कौन सा है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, लोभी मनुष्य को भोगना पड़ता है, तो लोभी से लोथल और भोगना से भोगवा नदी के तट पर स्थित है। उत्खननकर्ता के बारे में देखते हैं तो SR राव ये है इनके उत्खननकर्ता। कब किए थे? तो इनका जो डेट आप लोगों को 1954 या फिर 1960 के बीच में देखने के लिए मिलता है, जो कि 1957 इसमें लिखा हुआ है। अहमदाबाद, गुजरात कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद, गुजरात में। प्रमुख साक्ष्य के रूप में हम लोग देखते हैं तो लोथल बंदरगाह के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप इसके पहले भी इसे ज़रूर पढ़े होंगे। तो लोथल में बंदरगाह या गोदीवाड़ा, जिसे डाक यार्ड कहते हैं, ये मिलता है। मकानों के दरवाजे जो है वो सीधे मुख्य सड़क पर खुलना अभी हम लोग इसके तुरंत पहले देखे हैं। साथ ही चावल या धान की भूसी, फारस की मुहर और शतरंज का जो खेल है वो लोथल से मिला है। साथ ही मनके बनाने के कारखाने भी लोथल से मिले हुए हैं। लोथल का मुख्य जो पहचान है वो किसके रूप में है? तो बंदरगाह या गोदीवाड़ा के रूप में। अगला है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है और ये भी भारत में है, घग्गर नदी के तट पर। वास्तव में घग्गर नदी जो है वो वर्तमान का सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी का ही पूर्व जो नाम है या प्राचीन नाम था वो घग्गर नदी था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ यदि देखते हैं
तो बंग से होता है बेंगल, बेंगल मतलब चूड़ी और काले रंग की चूड़ियाँ जो है वो कालीबंगा का प्रमुख अर्थ निकलता है। उत्खननकर्ता के बारे में देखते हैं तो वी के थापर और बीबी लाल इनके उत्खननकर्ता हैं और ये जो है वो हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। प्रमुख साक्ष्य के रूप में देखते हैं तो हल से जुते हुए खेत, अग्निकुंड या हवन कुंड, अलंकृत ईंटें, ऊँट की हड्डियाँ व चूड़ियाँ जो है वो कालीबंगा से मिली है। अब आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कालीबंगा से आप याद रख सकते हैं खेत में मिट्टी रहता है और मिट्टी का जो रंग रहता है वो कैसे रहता है? काला रहता है। तो कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत, अग्निकुंड, हवन कुंड ये दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला है अन्य महत्वपूर्ण स्थल एवं साक्ष्य के बारे में यदि देखा जाए तो रोपड़ जो है, रोपड़ पंजाब में है, सतलुज नदी के तट पर। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इनका उत्खनन करवाया गया और यहाँ से मानव के साथ पालतू कुत्ता दफनाने के साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। अगला है धौलावीरा, धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ में स्थित है। इनका उत्खननकर्ता आर.एस. विष्ट। इसके पश्चात में खेल का मैदान जिसे स्टेडियम भी कहते हैं, उन्नत जल संचयन प्रणाली, साथ ही साइन बोर्ड यहाँ पर धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। अब यदि धौलावीरा के बारे में मुख्य बातें यदि देखा जाए तो ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जो है वो शामिल है कौन? धौलावीरा। और धौलावीरा जो है वो 3 अलग-अलग भागों में विभाजित था, जिसमें दुर्ग, मध्यम और सबसे निचला वाला भाग जो है वो स्थित था। सुरकोटदा के बारे में बात करें तो सुरकोटदा जो है वो गुजरात के कच्छ में स्थित था। जगपति जोशी इनके उत्खननकर्ता थे। घोड़े की अस्थियों के अवशेष एवं कलश समाधान सुरकोटडा से क्या है वो मिलता है हम लोगों को। इसके अलावा हम लोग देखते हैं राखीगढ़ी जो है वो राखीगढ़ी हरियाणा में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र जो है वो माना जाता है। अब परीक्षा हेतु विशेष स्मरणीय तथ्य को देखते हैं, जिनमें धातु, लिपि, मुहर से संबंधित 5 स्वर्णिम जो बातें हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले क्रम में है लोहा से पूर्णतः अनभिज्ञ। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो लोहे से अनभिज्ञ मतलब उनकी जानकारी उनको नहीं थी। सिंधु सभ्यता के लोग तांबा और कांसा जानते थे परंतु लोहे से बिल्कुल अपरिचित थे, उनसे अनजान थे। दूसरा है भावचित्रात्मक लिपि, इसको हम लोग पहले ही बताए हैं। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। भावचित्रात्मक लिपि को जैसे हम लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो ऐसे बाएँ से दाएँ ऐसे लिखना शुरू करते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी जिसको इस तरीके से दाएँ से बाएँ की ओर लिखा जाता था। सेलखड़ी के बारे में बात करें तो सेलखड़ी की जो मुहरें हैं, चौकोर आकार में सफ़ेद कोमल पत्थर जिसे सेलखड़ी कहा जाता था की बनाई जाती थी। अगला है शेर के बारे में देखें तो शेर का कोई अंकन नहीं, मुहरों पर एक श्रृंगी बैल, हाथी, बाघ, गैंडा आदि मिले हैं किंतु शेर का चित्र जो है वो कहीं पर अंकित नहीं मिला है। अगला है 5वें क्रम में लाल काले मृदभांड, बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग पोत कर उसे काले रंग से ज्यामिति चित्रकारी की जाती थी। अब मास्टर रिवीजन हम लोग देखते हैं टॉप 22 वन लाइनर फैक्ट्स जो हम लोग अभी अध्ययन किए हैं उसे ही हम लोग जल्दी से पूरा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, पूछा जाता है। सभ्यता का सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं मान्य नाम जो है हड़प्पा सभ्यता था। क्यों पड़ा हड़प्पा सभ्यता ये भी हम लोग देखे थे। कार्बन 14 अर्थात कार्बन डेटिंग के आधार पर सर्वमान्य काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है वो मिलता है। यह विश्व की प्रथम सुनियोजित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। अभी हम लोग देखे हैं कौन सा कांस्य वाला युग था और साथ ही कौन सा नगरीय सभ्यता था। मेसोपोटामिया को हम लोग देखे थे वो ग्रामीण सभ्यता था। आप सभी को रिकॉल हो रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण भौगोलिक फैलाव त्रिभुजाकार है जिसमें हम लोग 4 अलग-अलग दिशाओं में हम लोग देखे हैं और इनका टोटल एरिया जो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों की जानकारी दी थी। भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1853 व 1873 में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर मुहर प्राप्त करने वाले किंतु उनके महत्व को न समझने वाले पुरातत्वविद जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसके पश्चात में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन किया गया। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता पड़ा। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंधु घाटी के तट पर मोहनजोदड़ो की खोज की और मोहनजोदड़ो में हम लोग देखे थे विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ जो थे वो प्रमुख साक्ष्य थे और क्षेत्रफल के हिसाब से ये भी एक विशाल नगर था। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता का समाज जो है वो मातृसत्तात्मक था एवं 4 प्रमुख वर्गों में बटा था। चूंकि कई मुहरों में हम लोगों को देवी का चित्र दिखाई देता है जिससे पता चलता है मातृयों का क्या रहा होगा, सत्ता रहा होगा।
सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह या गोदीबाड़ा जो था वो लोथल गुजरात में स्थित था। आप ज़रूर याद रखेंगे लोथल कौन से राज्य में स्थित है तो गुजरात में है। एकमात्र स्थल जिसके मकानों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे तो लोथल के एकमात्र बिना दुर्ग किलेबंदी रहित वाला औद्योगिक नगर कौन था तो चन्हूदड़ो था। अब लिपस्टिक, शीशा तथा मनके बनाने के जो कारखाने थे वो चन्हुदड़ो से प्राप्त हुए थे। याद रखें फैशन से संबंधित या फिर सौंदर्य से संबंधित जितने भी साक्ष्य मिलेंगे, अगर आप लोगों को पता नहीं रहेगा तो आप चन्हुदड़ो को आंसर लगा सकते हैं। मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है वो पंजाब के रोपड़ से मिला है। जुते हुए खेत और हवन कुंड, अग्निकुंड के साक्ष्य राजस्थान के कालीबंगन से मिले। कालीबंगन का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। घोड़े के अस्थियों के प्रमाण गुजरात के सुरकोटदा स्थल से मिले हैं। विशाल खेल का जो मैदान या स्टेडियम है गुजरात के धौलावीरा से। अब देखते हैं धौलावीरा जो है वो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है जो कि 3 अलग-अलग भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम और निचला स्तर में। सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे वो लोहे तथा शेर से पूर्णतः अनभिज्ञ थे अर्थात अनजान थे, उनको इनकी जानकारी नहीं थी। सैंधव मोहरों का निर्माण मुख्य रूप से कोमल पत्थर सेलखड़ी से हुआ था। सिंधव मोहरों का जो निर्माण था किससे था? कोमल पत्थर जिसे सेलखड़ी कहते थे, से हुआ था। अगला टॉपिक है वैदिक सभ्यता। इसमें वेद से संबंधित बातें दी गई हैं और इसे वैदिक काल कहा गया क्यों? क्योंकि इसी समय वेदों की रचना हुई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता का परिचय एवं काल विभाजन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के उपरांत भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहा जाता है। इस काल की संपूर्ण जानकारी मुख्यतः चारों वेदों से प्राप्त होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संपूर्ण वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में बताया गया है, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल की कालावधि को देखने से पता चलता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो है वो, और ये स्रोत कहाँ से है तो ऋग्वेद में पता चलता है। उत्तर वैदिक काल का जो कालावधि है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था और इस समय यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वेदों की संख्या जो है वो 4 है और 4 वेद में से पहला वेद जो है, जो कि सबसे प्राचीन है, ऋग्वेद है, जिसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी और इसे ही पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। साथ शेष 3 जो वेद हैं, जिनमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं, इन तीनों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। अब आर्य शब्द एवं सभ्यता का मूल स्वरूप को देखते हैं। आर्य शब्द का अर्थ, यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ या उत्कृष्ट कुल का होता है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। सभ्यता का स्वरूप को देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ शहरी थी, हम अभी देखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी, वहीं वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की मुख्य एवं प्रतिष्ठित भाषा जो है वो संस्कृत थी। अब आर्यों का मूल निवास स्थान, विद्वानों के मत। अलग-अलग विद्वानों ने आर्यों के मूल स्थान के संबंध में अपने-अपने मत दिए हैं। आर्यों के आगमन को लेकर इतिहासकारों एवं विचारकों के विभिन्न मत प्रचलित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे और ये जो है वो सर्वाधिक प्रामाणिक व मान्य जो है वो मत या विचार है। उसके पश्चात स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य जो थे वो तिब्बत से आए हुए थे। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार वे तिब्बत से आए थे। उसके पश्चात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उत्तरी ध्रुव जो है वो आर्यों का मूल निवास को बताया गया था। याद रखें ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप इसे ज़रूर याद रखें। अब प्रारंभिक निवास जो है मध्य एशिया से भारत आकर आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफ़गानिस्तान में बसे। यहाँ पर सप्तसंधव प्रदेश दिया है। सप्तसंधव प्रदेश से आशय 7 पवित्र नदियों के आस-पास के क्षेत्र को सप्तसंधव प्रदेश जो है वो कहा गया। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, इकाइयों का जो पदानुक्रम है, याद रखें इसे। कई बार इसके क्रम को जो है वो पूछता है कि सबसे छोटी इकाई कौन-सी है और सबसे बड़ी इकाई कौन-सी है। तो आर्यों का संपूर्ण प्रशासन जो है वो आरोही अर्थात होता है बढ़ता हुआ क्रम, और जब भी हम लोग बढ़ता क्रम की बात करते हैं, तो हम लोग कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। याद रखें बढ़ता हुआ क्रम में सबसे छोटा वाला पहले आता है, फिर उसके बाद वाला आता है, फिर उसके बाद वाला, क्योंकि छोटे से ही तो बड़ा होता है, इसीलिए सबसे छोटा पहले, उसके बाद में बड़ा, फिर बड़ा, इसे बोलते हैं बढ़ता क्रम, जिसे अन्य नाम आरोही क्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो आर्यों के संपूर्ण प्रशासन को 5 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया था, जिसमें सबसे छोटा इकाई जो था वो कुल या परिवार, दूसरे क्रम में आता था ग्राम या फिर गाँव, और इनके प्रमुख जो है वो ग्रामणी कहलाते थे। फिर विश या समूह, और विश के प्रमुख को विशपति कहते थे। फिर आता था जन या कबीला, और इसके प्रमुख को राजन या गोप कहते थे। साथ ही अंतिम का अर्थात जो सबसे बड़ा वाला स्तर था वो आता था राष्ट्र या फिर देश, ये जो है वो सर्वोच्च इकाई था। अगले क्रम में
वैदिक साहित्य के बारे में बताया गया है। अब वैदिक साहित्य का अर्थ क्या है? वेद से संबंधित साहित्य जो है वो वैदिक साहित्य हैं, जिनमें 4 वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद जो है वो सम्मिलित हैं। 4 वेद के नाम को यदि हम लोग देखेंगे कौन-कौन से हैं, तो रसिया करके आप लोग याद रख सकते हैं। रसिया, RSYA, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ये अथर्ववेद, ये इनका क्रम है। आप इसे इसी क्रम में याद रखें, आसानी से याद रखिएगा। 6 वेदांग हैं। वेदों के अंग को क्या कहा गया? वेदांग कहा गया। अभी हम लोग कौन-कौन से 6 वेदांग हैं उसको देखेंगे। 18 पुराण है और 108 जो है वो उपनिषद हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चारों वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मूल ऋचाएँ या मंत्र हैं। याद रखिए, आप जब पुस्तक में देखेंगे तो 10,580 आपको कई जगह देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं इसमें कौन-सा मंडल बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें क्या चीज़ दिया गया है। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है और ये जो है वो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। साथ ही गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य के देवता, आप लोगों को इसमें सविता शब्द का उल्लेख मिलेगा। सविता को समर्पित है और ये कौन है? तो सूर्य के देवता। गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य के देवता को समर्पित है। इसमें स्तोत्र एवं ईश्वर की स्तुति या प्रार्थनाओं का विस्तृत संकलन मिलता है। क्या मिलता है यदि पूछा जाए तो इसमें स्तुति और प्रार्थना जो है वो आप लोगों को ऋग्वेद में मुख्य रूप से देखने के लिए मिलता है। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? तो होता बोलते थे। होत्रिया, होता करके ऋग्वेद के पढ़ने वाले को बोलते थे। इसके अलावा यदि हम लोग देखेंगे तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का जो वर्णन है वो दिखाई देता है, जो कि भरत जन के प्रमुख राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में, जो कि 5 आर्य और 5 अनार्य थे, इनके बीच में हुआ था। कारण क्या था? इसका कारण था कि सुदास ने विश्वामित्र को गुरु के पद से हटाकर गुरु वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया था और इसी कारण विश्वामित्र के द्वारा अपने 10 राजाओं को तैयार किया जाता है और सुदास के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें सुदास जो है वो विजयी होते हैं। कौन-सी नदी के तट पर लड़ा गया करके? तो उस समय का नाम नदी का परुशड़ी था, जिसका वर्तमान नाम जो था वो रावी नदी था। अब अगले क्रम में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इस समय वर्ण जो है वो अपने व्यवसाय पर आधारित था। आप जिस व्यवसाय को चुनते वही आपका वर्ण कहलाता और यही आगे उत्तर वैदिक काल में यह जो है वो जाति आधारित हो जाता है। अगला है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का यदि हम लोग देखते हैं, यजुर्वेद में मुख्य रूप से क्या चीज़ दिया गया है? तो इसमें यज्ञ व विधि-विधान की बातें जो है वो बताई गई है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, अनुष्ठान एवं कर्मकांडी विधियों का संकलन है। यह यज्ञ यह गद्य एवं पद्य दोनों रूप में लिखा गया है। याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में कौन से वेद की रचना की गई है? तो यजुर्वेद की। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? जब आप गद्य और पद्य दोनों शब्द का उच्चारण करते हैं तो अंतिम में य शब्द आता है, जैसे गद्य और पद्य। तो इससे आप रिलेट कर लेंगे यस का य से, यजुर्वेद से। तो इसका यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। उसके पश्चात में है सामवेद। तो सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जो जनक है वो क्या है? सामवेद है। साम का अर्थ है गान। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन दिखाई देता है। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद में चौथा वेद है जो कि अथर्ववेद है। इसमें चिकित्सा, मंत्र तंत्र व वशीकरण की बातें जो है वो अथर्ववेद में दी गई है और अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी रचना जो है वो की गई है। इसमें वेदों की संख्या जो है वो इस इस वेद में 731 सूक्त तथा लगभग 6000 मंत्र जो हैं वो दिए गए हैं। इसमें चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं वशीकरण का विवरण दिया गया है। अब जैसे हम लोग इसमें वेद के बारे में बात किए तो आप लोग इसको रसिया करके याद रख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में हम लोग देखे थे सबसे प्राचीन वेद था, सामवेद संगीत का वेद था, यजुर्वेद में यज्ञ एवं विधि विधान का बात बताया गया है, अथर्ववेद में चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण के। अब इनके पढ़ने वाले को क्या-क्या बोला जाता था, तो आप लोग इसको हुआब करके याद रखेंगे। पूछता है कई बार प्रश्न में, हुआब, हो से होत्रिया होता, उ से होता है उद्गाता, फिर ए से होता है अध्वर्यु और बी से होता है ब्रह्मैया, ब्रह्मा। तो इनके पढ़ने वाले को होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मई करके कहा जाता है। आप इसे इसी तरीके से याद रखेंगे। गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद का जो नाम है वो यजुर्वेद है। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। अब यदि हम लोग देखेंगे तो एक प्रश्न और पूछता है जो कि ये है, वेद त्रयी में कौन-कौन सा वेद जो है वो
शामिल है। तो शुरू के 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये वेद त्रयी में शामिल है, जबकि चौथा वेद अथर्व जो है वो वेद त्रयी में शामिल नहीं है। इसको हम लोग देखे हैं और सबसे पहला वेद ऋग्वेद की रचना है वो ऋग्वैदिक काल में हुई और तीनों सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना जो है वो उत्तर वैदिक काल में किया गया है। इसका काल विभाजन भी इसी रूप में किया गया है कि ऋग्वेद की रचना जिस काल में हुई उसे ऋग्वैदिक काल। अब पुराण के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखे थे वेदांगों की संख्या 6 थी, तो वेदों के गूढ़ अर्थ को समझने हेतु 6 वेदांग रचना किया गए। तो वेदों के गूढ़ अर्थ को समझने हेतु 6 वेदांग रचे गए, जिनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष जो है वो शामिल हैं। याद रखेंगे वेदों की संख्या 4 और वेदांग की संख्या पूछा गया तो 6 हो जाएंगे, जिनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। पुराणों की कुल संख्या यदि देखा जाए तो ये 18 है, जिनमें सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। उपनिषद के बारे में बात करते हैं तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना है। अब उपनिषद का मुख्य विषय वस्तु क्या है ऐसा करके पूछा जाए तो दार्शनिक विचारधारा जो है, अर्थात उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित है। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार जो है वो कौन सा है, तो उपनिषद। अब सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न जो है वो पूछा हुआ प्रश्न है। सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद में दिया गया है, तो मुंडकोपनिषद में दिया गया है। साथ ही तमसो माँ ज्योतिर्गमय शब्द को भी पूछ चुका है कि तमसो माँ ज्योतिर्वर्गमय किस कहाँ पर वर्णित है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में तमसो माँ ज्योतिर्मय जो है वो दिया गया है। संस्कार के बारे में बात करेंगे तो 16 संस्कारों का विधान जो है वो सनातन परंपरा में है, सभी को पता होगा। अब पांच पांचवें क्रम में देखते हैं षड दर्शन, जिसमें भारत के 6 प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रतिपादकों के बारे में बताया गया है। हम देखते हैं दर्शन में यदि हम लोग बात करेंगे तो भारतीय परंपरा में 2 प्रकार के दर्शन का उल्लेख मिलता है, एक आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन से यहाँ पर आशय जो वेद को मानते हो, और जो नास्तिक दर्शन है वो वेद को नहीं मानते, जिसमें आस्तिक दर्शन की जो मुख्यतः संख्या है वो 6 मानी गई है और नास्तिक दर्शन की जो संख्या है वो 3 माना गया है। अब देखते हैं इसमें बारी-बारी से वेदों और उपनिषदों के आधार पर 6 प्रमुख दार्शनिक प्रणालियाँ विकसित हुई थी, जिनमें इनके नाम और प्रणेता को हम लोग इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहला है सांख्य दर्शन। इनके प्रणेता या फिर प्रतिपादक जो हैं वो कपिल मुनि हैं। और सांख्य दर्शन की मुख्य विशेषता क्या चीज़ का है, तो भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है वो सांख्य दर्शन है और इसमें प्रकृति व पुरुष का सिद्धांत जो है वो बताया गया है। माना जाता है कि नर्मदा नदी के उद्गम स्रोत के पास कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की थी, इसीलिए नर्मदा के उद्गम स्थान को कपिल धारा के नाम से जाना जाता है। अगला है न्याय दर्शन, जिसके प्रणेता महर्षि गौतम थे और इसमें तर्कशास्त्र एवं प्रमाण मीमांसा अर्थात प्रमा की अवधारणा को बताया गया है। योग दर्शन के बारे में देखते हैं तो योग के प्रणेता जो है वो महर्षि पतंजलि हैं और इसमें चित्त वृत्ति निरोध एवं अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद या उसी को उलूक भी कहा जाता है के द्वारा दिया गया था और ये जो है भारतीय परमाणुवाद के जनक भी कहलाते हैं, जिसमें परमाणु सिद्धांत की बात की गई थी। इसके पश्चात आता है पूर्व मीमांसा, जिसे जैमिनी के द्वारा दिया गया और इसमें वैदिक कर्मकांड एवं धर्म मीमांसा के बारे में बताया गया है। पूर्व के बाद में आया उत्तर मीमांसा और उत्तर जब आता है, उत्तर अर्थात लेटर, तो लेटर को हम लोग बोलते हैं बाद, इसीलिए उत्तर मीमांसा के प्रणेता जो थे वो महर्षि बादरायण हो जाएंगे और इसमें ब्रह्म सूत्र एवं आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है। अब यदि 3 अलग-अलग नास्तिक दर्शन के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहला हो जाएगा जैन, दूसरा हो जाएगा बौद्ध दर्शन और तीसरा जो है वो चार्वाक दर्शन, जिसे लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। लोकायत दर्शन के नाम से प्रश्न जो है वो पूछ चुका है कि लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है, तो चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है। अगला है ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ, प्राचीन बनाम आधुनिक नाम। तो हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी ऐसी नदियाँ थी जिनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम में क्या है, अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं जो कि आधुनिक नाम है और इसके बाद वाले में प्राचीन नाम को दिया गया है। तो सबसे पहला है चिनाब। चिनाब का प्राचीन नाम था अस्किनी। सप्त सैंधव प्रदेश की प्रमुख नदी हम देखे थे। सप्त सैंधव प्रदेश में 7 अलग-अलग पवित्र नदी जो है वो शामिल थे। व्यास जो है वो विपाशा। आप यदि इसके शब्द पर ध्यान देंगे तो इसके पहले-पहले लेटर को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अब व्यास को देखते हैं कि विपाशा जो है वो व्यास का प्राचीन नाम था। ऋग्वेद में वर्णित जो है वो सबसे प्रमुख नदी है। रावी का प्राचीन नाम परुष्णी नदी था।
और इसी नदी के किनारे में प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का जो युद्ध था यहीं पर लड़ा गया था। इसके पश्चात में अगला नाम है झेलम। झेलम का जो नाम है वो प्राचीन नाम वितस्ता और ये कश्मीर क्षेत्र की नदी है। सतलुज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री है, पंजाब की प्रमुख नदी। गंडक जो है वो सदा नीरा, सदा जल से भरी रहने वाली नदी। घग्गर को यदि हम लोग देखते हैं तो वास्तव में ये जो सरस्वती नदी हम लोग देखते हैं वही घग्गर नदी था। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र व पूज्य नदी सरस्वती नदी थी। इसके पश्चात में काबुल जो है ये कुंभा या फिर कुब्रा करके था। ये अफगानिस क्षेत्र की नदी है। आपको पता होगा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये कौन से क्षेत्र की है। अब इसके पश्चात में नदियों का उल्लेख, आवृत्ति कि किस नदी का उल्लेख कितने बार किया गया है, तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। यमुना नदी का 3 बार तथा गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को बताया गया है जिसे माते तमा या फिर नदी तमा जो है वो माना गया है। वास्तव में यदि देखा जाए तो सबसे प्रमुख नदी जो है वो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को ही बताया गया है और कहीं-कहीं आप लोगों को इसका जो उल्लेख है 50 से 70 या 72 के बार देखने के लिए मिलेगा, जिसके हिसाब से सर्वप्रमुख नदी जो है वो सरस्वती नदी है। धार्मिक रूप से देखा जाए तो सरस्वती नदी सबसे प्रमुख नदी और इसके बाद में जैसे सिंधु नदी को देखते हैं तो ये आर्थिक महत्व की नदी थी। अगला है ऋग्वेद काल बनाम उत्तर वैदिक काल तुलनात्मक विश्लेषण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोनों काल, अभी हम लोग देख रहे थे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को। तो ऋग्वैदिक काल का जो काल क्रम था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था और उत्तर वैदिक काल का जो कालावधि था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व। वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है और इस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है वो लोग अपने कर्म के अनुसार होते थे, न कि जन्म के आधार। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कर्म या व्यवसाय आधारित और कर्मानुसार परिवर्तन संभव। यदि आप ब्राह्मण का कार्य करते तो आप ब्राह्मण वर्ण के हो जाते। यदि आप क्षत्रिय वर्ण अर्थात रक्षा का कार्य करते तो आप स्वतः ही क्षत्रिय हो जाते। यदि आप व्यापार का काम करते तो वैश्य के हो जाते और यदि आप सेवा का काम करते तो शूद्र हो जाते। ऐसा जो परिवर्तन का जो संभावना था वर्ण व्यवस्था में ये ऋग वैदिक काल में था और ये जो है बाद में जाके उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का उदय होता है और इस समय वर्ण जो है वो जन्म आधारित हो जाता है और जब जन्म आधारित हो जाता है तो स्वाभाविक है वो क्या हो जाता है कठोर, क्योंकि जो आदमी किसी वर्ण विशेष में जन्म ले चुका है अब वह अपने वर्ण को दोबारा नहीं बदल सकता था। याद रखिए ये प्रश्न बार-बार पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था कौन से काल में थी? तो ऋग्वैदिक काल में और यही वर्ण व्यवस्था जो है वो जाति अर्थात जन्मजात का रूप ले लेती है, तो कौन से में हो जाता है ये उत्तर वैदिक काल में। अगला है सर्वोच्च प्रिय देवता के बारे में बात करें तो इंद्र जिसे पुरंदर, वर्षा व युद्ध के देवता भी कहा जाता था। साथ ही अन्य प्रिय देवता में अग्नि व वरुण भी शामिल थे। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इस समय प्रजापति जिसे सृजन के देवता कहते थे ये जो है वो सर्वोच्च स्थान पर थे। समाज का स्वरूप ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज था और इस समय समाज जो है वो संयुक्त परिवार था। याद रखिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखे थे उस जगह मातृसत्तात्मक समाज जो है वो दिखाई देता था। अब उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है वो दिखाई देती थी। महिलाओं की स्थिति में गिरावट होने लगी। अगला व्यवसाय को देखते हैं तो मुख्य व्यवसाय जो है वो पशुपालन, प्राथमिक और कृषि जो है वो द्वितीयक था। प्राथमिक और द्वितीयक से यहाँ पर आशय ये है प्रायोरिटी। प्रमुख रूप से यदि हम लोगों को 2 काम दिया जाता था तो सबसे पहला काम जो था पशुपालन जो कि ऋग्वैदिक काल में किया जाता था और दूसरे क्रम में कृषि किया जाता था। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में स्थानांतरित होकर कृषि जो है वो पहले स्थान पर आ गया और पशुपालन जो है वो दूसरे क्रम में होने लगा। लोहे का उपयोग, तो लोहे की खोज नहीं हुई थी। इस समय तांबा या कांसा का जो प्रयोग किया जाता था इसमें अयस शब्द भी दिया है। अब उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो लोहा, श्याम अयस या कृष्ण अयस का व्यापक प्रयोग। लोहे की सबसे पहले प्रयोग के बारे में यदि आप लोग बात किया जाएगा तो उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग जो है वो प्रारंभ हुआ। ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लोहे के प्रयोग से संबंधित। अगला है उत्तर वैदिक खाद्यान्नों के प्राचीन नाम यजुर्वेद के अनुसार। यजुर्वेद के अनुसार उत्तर वैदिक खाद्यान्नों के प्राचीन नाम क्या हैं इसको बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें जौ को यव कहा जाता था। आप इसको याद रख सकते हैं जौ यव ऐसे करके तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जौ जो है वो उसको यव कहा जाता था। धान या चावल को व्रीहि कहा जाता था, व्रीहि। धान या चावल को व्रीहि कहा जाता था। गेहूँ को गोधूम, उड़द को माँस कहते थे, मूँग को मुद्ग कहते थे और गन्ना को इक्षु।
आप यदि थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो कहीं न कहीं ये तत्सम शब्द से रिलेट हो रहा है। तत्सम शब्द जो कि संस्कृत का शब्द रहता है, जैसे ईख जो है वो आप देखेंगे गन्ने को ही कहा जाता है, तो उसी से कहीं न कहीं इक्षु जो है वो गन्ने का क्या है? यजुर्वेद के हिसाब से प्राचीन नाम है। लोहे का प्रथम साक्ष्य जो है वो उत्तर प्रदेश के अतरंगी खेड़ा से कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं। वैदिक काल का प्रमुख यदि देवता के बारे में बात करेंगे तो अभी हम लोग सारणी में देखे हैं इंद्र जिसे पुरंदर कहा गया है। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता, युद्ध व वर्षा के देवता, इसमें ऋग्वेद में 250 सूक्त जो है वो इंद्र को समर्पित हैं। अग्नि, ईश्वर व मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता जो थे वो अग्निदेव थे। ऋग्वेद में 200 सूक्त इसके लिए उल्लेखित हैं। वरुण जो है वो ऋतु, सत्य एवं जल या वायु के देवता ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण जो है वो रीत का क्या है? स्वामी था। उसके पश्चात में सोम जो है वो वनस्पति एवं औषधियों के देवता थे और इनका वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में आता है। फिर रुद्र जो है वो क्रोध एवं संहार के देवता, पशुओं के रक्षक। अब रुद्र को पता होगा, भगवान शंकर को भी रुद्र का एक नाम, भगवान शंकर का भी एक नाम रुद्र शिव करके देखा जाता है। भगवान शिव को उसका प्रिय पशु जो था वो नंदी था, तो आप पशुओं के रक्षक के रूप में रुद्र को कनेक्ट कर सकते हैं। अब मरुत जो है वो आंधी और तूफान के देवता है। मरुत का अर्थ होता है हवा या वायु, और इसी से आप लोग देखेंगे वायु जो है वो आंधी और तूफान जो है वो वायु से संबंधित हैं। अब आप यदि भगवान हनुमान जी का नाम देखेंगे तो उसे मारुति कहा जाता है। ये मारुति जो है वो मरुत शब्द से ही बना है, जो कि हवा का पर्यायवाची है। तो मारुति अर्थात हवा के देवता जो हैं वो क्या हैं? मरुत हैं, आंधी और तूफान के देवता। अगला आप देखते हैं इसी का हम लोग मास्टर रिवीजन। जिस तरीके से हम लोग इन सब चीज़ों को थ्योरी के रूप में पढ़ते जा रहे हैं, यदि हम लोग इसको तुरंत एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो ये हमारे दिमाग में फिट होते जाएगा, क्योंकि ये वन लाइनर में हम लोगों को उन बातों को फ़ोकस करना रहता है जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें वैदिक सभ्यता की संपूर्ण समयावधि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जिसमें ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था, और उत्तर वैदिक काल का जो समयावधि था वो 1000 से 600 ईसा पूर्व था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ हम लोग देखे थे श्रेष्ठ अथवा कुलीन होता था। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था, और यही जो है वो सर्वमान्य मत है, अर्थात सबसे सटीक किनका? आर्यों के मूल निवास स्थान का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास तिब्बत में बताया था। किसमें बताया था? अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। वैदिक सभ्यता मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता थी। यदि देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। आर्यों की प्रधान भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था तथा सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुल थी, और सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई राष्ट्र या देश थी। आर्यों का सबसे प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था, तथा सर्वाधिक पूज्य पशु गाय थी। और गाय को क्या कहा जाता था? तो गाय को जो है वो ऋग्वेद में गाय को अघन्या अर्थात न मारने योग्य पशु कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कहीं-कहीं ज़रूर आपको देखने को मिलेगा कि अघन्या का अर्थ क्या है? तो गाय है, या फिर ऋग्वेद में गाय को क्या कहकर पुकारा गया है? तो अघन्या, न मारने योग्य पशु। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिसका उल्लेख 250 बार के लगभग मिलता है, और इसे पुरंदर किलों को तोड़ने वाला जो है वो कहा गया। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता जो है वो प्रजापति बन गए थे, अभी हम लोग देखे हैं। अगला है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। साथ ही 10,580 हम लोगों को इसमें ऋचा जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ का रिपीटेशन होता है, और उसके बाद में यदि रिपीटेशन को हटा दिया जाए तो 10,462 जो है आपको दिखाई देते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, और ये सविता अर्थात सूर्यदेव को समर्पित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहा जाता है। याद रखें, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। य से यजुर्वेद, य से गद्य और पद्य दोनों, और य से यज्ञ। जादू टोना, वशीकरण एवं आयुर्वेद चिकित्सा का विवरण जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108, और इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें मिलता है? तो मुंडको उपनिषद में मिलता है। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। इसका दर्शन कौन-सा है? तो वैशेषिक दर्शन, कहीं-कहीं आपको उलूक नाम से भी दिखाई देने वाला है ये। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म या व्यवसाय पर आधारित थी, जो उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई। इसको हम लोग देखे हैं। याद रखें, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख जो है वो सिंधु नदी का मिलता है। इसमें 2 मंडल और 1028 सूक्त हैं। साथ ही 10,462 जो है आपको दिखाई देते हैं।
मिलता है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, जिसे नदी तमा के नाम से पुकारा गया है। लोहे के प्राचीनतम कृषि उपकरण जो है उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में प्राप्त हुए हैं। अगले क्रम में देखने वाले हैं प्राचीन धार्मिक आंदोलन से संबंधित टॉपिक को, जिसमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले भाग में हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं का जिक्र जो है वो किया गया है। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जो सामान्य परिचय एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है वो महात्मा बुद्ध थे, जिसे गौतम बुद्ध कहा गया। इन्हें लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। जन्म इनका जो है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, और जो कि वर्तमान में नेपाल में है। आप इसे गोलू शब्द से याद रखेंगे। कई बार इससे डायरेक्ट इसके लुम्बिनी शब्द को दे दिया रहता है कि वो जैन धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से या फिर महात्मा बुद्ध से संबंधित है या फिर महावीर से। तो आप गोलू करके याद रखेंगे तो गौतम बुद्ध, इस तरीके से ये गलत नहीं होगा। बचपन का नाम हम लोग देखते हैं तो ये सिद्धार्थ है। कुल या वंश को बारे में देखते हैं तो शाक्य कुल और क्षत्रिय वंश के ये जो थे गौतम बुद्ध जो थे, पिता जो थे वो शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के राजा थे। माता जो थी वो महामाया या माया देवी माता का नाम था। लालन पालन के बारे में हम लोग देखते हैं तो जन्म के 7वें दिन माता के निधन के बाद सौतेली माँ या फिर मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया। विवाह एवं संतान जो है 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ में इनका विवाह हुआ और पुत्र का इनका नाम था राहुल। किनका? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। अब वैराग्य का कारण देखते हैं, जो कि बहुत ही चर्चित घटनाक्रम है। इसमें 4 अलग-अलग दृश्यों के माध्यम से गौतम बुद्ध का हृदय जो है वो परिवर्तित होता है। साथ ही गृह त्याग और ज्ञान प्राप्ति के बारे में हम लोग भी देखने वाले हैं। कपिलवस्तु भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ, जो कि गौतम के बचपन का नाम था, ने मानव जीवन की 4 प्रमुख अवस्थाओं को देखा, जिसने उनके मन में तीव्र वैराग्य जो है वो उत्पन्न कर दिया। अब सबसे पहले क्रम में हम लोग देखते हैं तो वृद्ध व्यक्ति झुका हुआ शरीर को देखे, और किसका झुका हुआ शरीर? वृद्ध व्यक्ति के झुके हुए शरीर को देखे। दूसरा देखे तो इससे उनको क्या पता चला भाई? इससे उनको बुढ़ापा के बारे में पता चला। दूसरा देखे बीमार व्यक्ति। अब बीमार व्यक्ति जब देखे तो बीमार व्यक्ति क्या थे? कष्ट से पीड़ित थे। बीमार व्यक्ति को देखे वो तो उसको पता चला कष्ट के बारे में। फिर पता तीसरे क्रम में देखे वो मृत व्यक्ति को, अर्थात किसी लाश को वो देखे, शव को देखे, जिससे संसार की नश्वरता अर्थात ये संसार जो है वो नित्य नहीं है बल्कि नश्वर है, ये उनको पता चला। और अंत में देखे एक सन्यासी को, जो कि प्रसन्नचित्त मुद्रा में बैठे हुए थे। तो इन्हीं 4 अलग-अलग घटनाक्रम को कई बार जो है परीक्षा में पूछता है कि वृद्ध व्यक्ति देखे, बीमार व्यक्ति देखे, मृत व्यक्ति और सन्यासी को, जिसमें सबसे ज़्यादा वो सुखी या फिर प्रसन्नचित्त जो है वो सन्यासी को पाए, और इसी कारण उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया। और बौद्ध ग्रंथों में जो उनके गृह त्याग की घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण जो है वो कहा गया है। पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण जो है क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना। प्रथम गुरु के बारे में यदि देखेंगे तो प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे, और सांख्य दर्शन के इससे क्या लेते हैं? ये शिक्षा लेते हैं। अब इसके पश्चात में 35 वर्ष की आयु में अर्थात 6 वर्षों के कठोर तपस्या के पश्चात में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर होती है? तो बोधगया बिहार में। बोधगया बिहार में इसको ज्ञान की, आप गया शब्द से याद रखेंगे, गया तो गयाना मतलब ज्ञान। बोधगया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोधगया बिहार में। अब इससे संबंधित की पॉइंट को हम लोग देखते हैं, ज्ञान की प्राप्ति एवं प्रथम उपदेश। तो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया क्योंकि वहीं पर इसे बोध हुआ सही ज्ञान का, के नीचे इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ। इसके बाद वे क्या कहलाए भाई? बुद्ध कहलाए। प्रथम उपदेश जो दिए उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अभी हम लोग 2-3 अलग-अलग शब्दावली देखे हैं। महाभिनिष्क्रमण क्या था? तो गृह त्याग की घटना। प्रथम उपदेश तो धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में अपने 5 शिष्यों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया। याद रखिए इनके भाषा को जरूर पूछता है पाली भाषा में, और किस पेड़ के नीचे में? तो पीपल के वृक्ष के नीचे में। सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। याद रखिए सबसे ज्यादा उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिया। सबसे पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में दिया।
अपने 5 शिष्यों को और सबसे पहला जो उपदेश दिया था उसे क्या कहा गया तो धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 आर्य सत्य, त्रिरत्न एवं प्रतीक। 4 आर्य सत्य, तो अभी हम लोग देख रहे थे बुद्ध जो है वो 4 प्रकार के अलग-अलग घटनाक्रमों को देखते हैं और उनसे उनका हृदय जो है वो गृहस्थ जीवन के प्रति क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं 4 आर्य सत्य में सबसे पहला सत्य क्या है? तो सबसे पहला सत्य है दुःख। संसार दुखों से भरा है। तो ये बात जो है वो बुद्ध जो है वो सबसे पहले क्या लगाते हैं, समझते हैं कि संसार क्या है, दुखों से भरा हुआ है। दुःख समुदाय, प्रत्येक दुःख का कोई न कोई कारण, इसे क्या कहा गया? दुःख समुदाय कहा गया और कारण को क्या बताया गया? इच्छा या जो तृष्णा है, यही जो है वो प्रत्येक दुःख का कारण है। अब अगला है दुःख निरोध। दुखों का अंत संभव है अर्थात इच्छाओं पर नियंत्रण करके दुखों का अंत जो है वो किया जा सकता है। चौथा सत्य है दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। अब देखते हैं इसमें बौद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुःख, दुःख समुदाय, दुःख निरोध और दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा को बताया, जिसमें संसार दुखों से भरा है, दुःख का कोई न कोई कारण है और उसका अंत संभव है और अंत कैसे संभव है? तो अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इसका जो अंत है वो संभव है। ये जो है 4 आर्य सत्य में शामिल है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में यदि देखते हैं तो त्रिरत्न में कौन-कौन शामिल है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। बुद्ध, धम्म और संघ जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। अगला हम लोग देखेंगे जैन धर्म में भी त्रिरत्न की अवधारणा सामने आएगी, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। आप ये वाला शब्द को कभी न कभी ज़रूर सुने होंगे, देखे होंगे या पढ़े होंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध के चरण में जा रहा हूँ, ऐसे करके। तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है वो इससे संबंधित है। अनुयायी वर्ग के बारे में बात करें, कौन-कौन लोग उनका अनुसरण करते थे? तो भिक्षुक, संन्यास लेकर धर्म प्रचार करने वाले। फिर दूसरा उपासक कौन थे? गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म को मानने वाले उपासक कहलाए। और बौद्ध संघ में प्रवेश करने की जो न्यूनतम आयु थी वो कितनी थी? तो 15 वर्ष। 15 वर्ष हो जाने पर ही बौद्ध संघ में प्रवेश किया जा सकता था। अगले क्रम में हम लोग देख रहे हैं बुद्ध से संबंधित उनके जीवन की प्रमुख घटना और उससे संबंधित प्रतीक चिन्ह। तो उसके जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह जो था वो कमल एवं सांड। जन्म को कौन दिखाता है? तो कमल एवं सांड जो है वो प्रतीक चिन्ह है बुद्ध के जन्म का। गृह त्याग, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया, इसका जो प्रतीक चिन्ह वो क्या था? तो घोड़ा था। फिर मृत्यु, मृत्यु को बोला गया महापरिनिर्वाण और इसका प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था? स्तूप था। स्तूप क्या होता है यदि पूछा जाए तो ये सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो मिट्टी या किसी वस्तुओं का ढेर। अब यदि बौद्ध धर्म के संदर्भ में देखा जाए तो बुद्ध के पवित्र अवशेषों का जो संग्रह था वो क्या कहलाया? स्तूप कहलाया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई यदि देखा जाए तो पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे में। इसके पश्चात में है पदचिन्ह, निर्वाण और प्रथम उपदेश के बारे में बात करते हैं तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो है वो इनका प्रथम उपदेश जो है वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। अगला है महापरिनिर्वाण या निधन जो है तो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर या कहीं-कहीं कुशीनारा भी आप लोगों को दिखेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बाँटकर स्तूप बनवाए गए, जैसे प्रसिद्ध सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया। आप सभी को पता होगा कि सम्राट अशोक जो है वो बाद में जब कलिंग युद्ध होता है तो कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार के पश्चात में बौद्ध धर्म को अपना लेता है अपने जीवन के अंतिम समयों में। अब 4 अलग-अलग बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो कौन-कौन सी जगह में हुई थी इसको हम लोग देख लेते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको याद रखने वाले हैं। 4 अलग-अलग बौद्ध संगीति को यदि देखेंगे, जिसमें अलग-अलग स्थान दिए हैं कि कहाँ पर हुआ है, उस समय के शासक या राजा जो कि किस वंश से संबंधित थे उससे हम लोग देखेंगे, साथ ही उसके अध्यक्ष या पुरोहित को भी देखने वाले हैं। और आप लोग इसको आसानी से कैसे याद रख सकते हैं? तो इसको आसानी से आप लोग याद रखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बौद्ध संगीति को। चारों बौद्ध संगीति कब-कब आयोजित हुई थी? कहाँ हुई थी? किस शासक के काल में और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहला जो बौद्ध संगीति था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि राजगृह या फिर राजगीर में हुआ था। इस समय शासक जो थे वो अजातशत्रु थे, जो कि हर्यंक वंश के थे और अध्यक्ष या पुरोहित जो थे वो महाकश्यप जो थे, वो थे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व में। याद करने का तरीका इससे ठीक 100 साल बाद में 483 ईसा पूर्व के ठीक 100 साल बाद में द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो आयोजित हुई 383 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो वैशाली में। इस समय शासक जो थे वो कालाशोक थे, जो कि शिशुनाग वंश के थे और इसके अध्यक्ष जो थे वो सभाकामी या सर्वकामी इनके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में यदि हम लोग देखते हैं तो तृतीय बौद्ध संगीति जो थे वो
250 ईसा पूर्व या 255 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। सम्राट अशोक इस समय क्या थे? इसके राजा थे, मौर्य वंश से थे और मुगली पुत्र तिस जो थे वो इनके पुरोहित या अध्यक्ष थे। चतुर्बौध संगीति जो थे वो पहली ईस्वी में हुई, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ और ये जो था वो कनिष्क के काल में हुआ, जो कि कुषाण वंशी शासक थे और अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। अब इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका इसमें बता रहे हैं, कैसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बेस बनाना है 483 ईसा पूर्व को। 483 ईसा पूर्व से ठीक 100 साल बाद में देखेंगे, ईसा पूर्व का जो क्रम रहता है वो उल्टा चलता है, ये सभी को पता होना चाहिए। चूँकि वो ईस्वी के पहले का घटनाक्रम था, जैसे माइनस में जब हम लोग चलते हैं तो ऋण 5 के बाद ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2 ऐसा आता है, ठीक वैसे ही ईसा पूर्व जो था वो ईस्वी के करीब जा रहा था, तो वो उल्टा चल रहा था। 483 के बाद में 383 आ रहा था, तो 100 साल बाद ये हो गया। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप याद रखेंगे आरवीपी से, जिसमें राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। तो आरवीपी के ऐसे आप याद रखेंगे, तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अब इसके पश्चात में जब हम लोग इसके शासक को देखते हैं, तो इसमें आप कैसे याद रखेंगे? आजकल, आजकल शोक नहीं करना चाहिए। कैसे याद रखेंगे? आजकल शोक नहीं करना चाहिए। ये इसके शासक का नाम को याद रखने का तरीका है। आजकल मतलब अजातशत्रु, शोक होता है। अब आजकल बोल दिए तो कल मतलब हो गया काला शोक, उसके बाद आजकल शोक नहीं करना चाहिए। तो आजकल से अजातशत्रु और काला शोक और फिर शोक मतलब अशोक और नहीं करना चाहिए, इससे हो जाएगा कनिष्क। तो आजकल शोक नहीं करना चाहिए, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, काला शोक और अशोक, और ये कनिष्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को याद करवाया जा रहा है, आप ज़रूर याद रखेंगे इसमें। अब इसके पश्चात में जब आप लोग इसको देखेंगे, तो इसके अध्यक्ष को जब आप लोग देखेंगे, तो आप लोग इसमें याद रखेंगे एमएस, एमएस। ये एमएस, एमएस करके याद रखेंगे, तो सबसे पहले में आ जाएगा महाकश्यप, उसके पश्चात सर्वकामी या सभाकामी, फिर मुगलिपुत्र तिस और फिर हो जाएगा ये वसुमित्र जो है वो एमएस, एमवी करके याद रखेंगे। मैं इसको एस बोल डाला, इसमें क्या रखेंगे आप? एमएसएमवी, एमएसएमवी याद रखेंगे, तो इसमें हो जाएगा महाकश्यप और ये सर्वकामी या सभाकामी, फिर मुगलिपुत्र तिस और ये हो जाएगा वसुमित्र, ये अध्यक्ष का नाम है। तो इस तरीके से आप इसको जरूर याद रख पाएंगे। अब अगला हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हीनयान बनाम महायान एवं बौद्ध साहित्य। तो हीनयान और महायान क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो ये जो हम लोग देखें चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कि कनिष्क के काल में हुआ, इसी समय बौद्ध धर्म जो है वो 2 अलग-अलग भागों में विभाजित हो जाता है, जो कि हीनयान एवं महायान कहलाया। अब देखते हैं इसमें बौद्ध साहित्य कि क्या हीनयान और महायान में अंतर था, साथ ही हम लोग देखेंगे बौद्ध साहित्य को। तो हीनयान देखते हैं, हीन शब्द से ही स्पष्ट है, छोटा या निम्न सोच रखने वाले। तो ये रूढ़िवादी और प्राचीन रूप थे और महायान जो थे वो नवीन एवं परिवर्तनवादी रूप थे। तो बुद्ध का स्वरूप को कैसे मानते थे? तो हीनयान जो थे वो बुद्ध को अलौकिक महापुरुष या मानव मानते थे, जबकि बुद्ध को महायान में क्या मानते थे? भगवान या ईश्वर का अवतार मानते थे। पूजा पद्धति के बारे में बात करते हैं, तो बुद्ध के प्रतीकों, चरण चिन्ह या स्तूप की पूजा करते हैं, जबकि महायान में बुद्ध की भव्य मूर्ति की पूजा की जाती है। ग्रंथों की भाषा में देखते हैं, तो पाली भाषा में रचित प्राचीन ग्रंथ थे और महायान जो थे वो संस्कृत भाषा में रचित नवीन ग्रंथ थे। साधना मार्ग के बारे में बात करते हैं, तो अत्यंत कठोर मार्ग, व्यक्तिगत निर्वाण एवं अरहत की बात करते हैं किसमें? हीनयान में। और महायान में सरल व परोपकारी मार्ग जो है वो, जिसका जो कि बोधिसत्व आदर्श है, इसकी बात जो है वो महायान करता है। भौगोलिक प्रसार के बारे में बात करेंगे, तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया में हीनयान शाखा जो है वो क्या था? प्रचलित था और चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया और वियतनाम में महायान शाखा का क्या था? उद्भव हुआ था। अब प्रमुख बौद्ध साहित्य के बारे में जब हम लोग देखते हैं, तो त्रिपिटक। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिपिटक का अर्थ क्या है? त्रि मतलब होता है 3 और पिटक मतलब होता है टोकरी। उस समय देखा जाता था, तो लिखने के लिए कोई विषय वस्तु न होने के कारण तार के पत्तों के ऊपर में बौद्ध ग्रंथों को लिखा गया और उसको सुरक्षित किया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? त्रिपिटक कहा गया। और इसकी जो भाषा थी वो क्या थी? पाली भाषा थी। सबसे पहले क्रम में देखते हैं, 3 अलग-अलग पिटक जो थे वो विनय पिटक थे, जिसमें भिक्षुओं के आचार व नियम को बताया गया है। सुत्त पिटक जो है वो बुद्ध के उपदेश व संवाद का जिक्र करता है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत जो है वो दिया गया है।
जातक कथाएँ, अब जातक कथाएँ किससे संबंधित है? पूछा जाए तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की 549 कथाएँ जो कि पाली भाषा में हैं, ये जातक कथाएँ में वर्णित है। बुद्ध चरित जो है महाकवि अश्वघोष के द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो अश्वघोष के द्वारा की गई है। इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। धम्मपद, इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। तो ये जो है बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाले तथ्यों को हमने यहाँ पर शामिल किया है। अगले क्रम में हम लोग देखते हैं जैन धर्म को। तो इसमें दिया है तीर्थंकर परंपराएं एवं शिक्षाएं। जैन धर्म की पृष्ठभूमि एवं 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ जो संसार रूपी भवसागर से पार कराने वाले तीर्थ या मार्ग की रचना करते हैं, उसे क्या कहा गया है? तीर्थंकर कहा गया है। कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म में हुए थे। अब इनके अलग अलग तीर्थंकरों के क्रम को और उनके नाम, प्रतीक चिन्ह और ऐतिहासिक क्या महत्व है उसको देखते हैं। सबसे पहला तीर्थंकर है ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ कहा गया। ये बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पहले तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है बैल या सांड। हम लोग गौतम बुद्ध को देखे थे, उनके जन्म का जो प्रतीक था वो कमल या सांड था। यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव जी जो है वो, जो कि पहले तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के संस्थापक थे। द्वितीय क्रम में अजीतनाथ जो है आते हैं और इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो हाथी है। प्रमुख प्रारंभिक तीर्थंकर है। 23वें क्रम में पार्श्वनाथ आते हैं। सर्प का फण, याद रखें इसका जो प्रतीक चिन्ह है पार्श्वनाथ का वो क्या है? सर्प का फण है। फिर सम्मेद शिखर झारखंड पर ज्ञान की जो प्राप्ति है, और ये 4 महाव्रत क्या किए थे? दिए थे। कौन? पार्श्वनाथ दिए थे। फिर 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में स्वामी महावीर आते हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो स्वामी महावीर ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। अब जैन धर्म से संबंधित और अलग-अलग तथ्यों को देखते हैं। 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ थे एवं चातुर्याम धर्म। तो पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने ही सम्मेद शिखर जो कि झारखंड में है पर कठोर तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया और 4 नियम दिए, जिसे महाव्रत के नाम से जाना गया, जिसमें अहिंसा, तो अहिंसा का क्या अर्थ निकाला गया? हिंसा न करना अर्थात जीवों पर दया करना। सत्य, सत्य सदा सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, धन संचय न करना। पार्श्वनाथ के लगभग 250 वर्ष बाद महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बने और इसी में 5वां महाव्रत को जोड़े, जो कि ब्रह्मचर्य था। किसके द्वारा? स्वामी महावीर के द्वारा। अब महावीर स्वामी का जीवन परिचय, तपस्या एवं कैवल्य को देखते हैं। तो जन्म जो है 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? तो कुंडलग्राम जो कि वैशाली बिहार में है। कुछ ग्रंथों में जन्म को 599 ईसा पूर्व भी बताया गया है, लेकिन सर्वाधिक प्रमाणिक जो है वो 540 ईसा पूर्व आपको मानकर चलना है। बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था। वर्धमान को आप कैसे याद रखेंगे? आपको कन्फ्यूजन हो सकता है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बचपन के नाम में। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो महावीर में व शब्द लिखा है, व, और व से क्या होता है? वर्धमान होता है। जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वंश का यदि हम लोग देखेंगे तो ये ज्ञात्रिक कुल के थे, जो कि क्षत्रिय वंश के थे। पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे। अब देखिए इसमें सिद्धार्थ जो है वो इनके पिता का नाम है, जबकि उसमें शुद्धोधन उसके पिता का नाम था। तो स्वामी महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिक कुल के राजा थे ये। माता जो है वो त्रिशला देवी, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की क्या थी? बहन थी। बड़े भाई नंदीवर्धन थे। पत्नी यशोदा थी, जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। याद रखिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कई प्रकार के समानता होने की वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आपको बहुत ही बारीकी से तथ्यों को समझना है। पुत्री जो थी वो प्रियदर्शनी, जिसे अनुज्ञा भी कहा जाता था। दामाद इनका जो कि प्रथम शिष्य बना, जमाता या फिर जमाली था। अब इनके जीवन के घटनाक्रम को देखते हैं। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी और जिम्भिक ग्राम, ये दोनों को ही पूछता है। ऋजुपालिका नदी और जिम्भिक ग्राम के पास में साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की तपस्या के पश्चात में? 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात में। यदि हम लोग गौतम बुद्ध को देखेंगे तो उनको 6 वर्ष की तपस्या के बाद में पीपल वृक्ष के नीचे में और निरंजना नदी के किनारे में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि स्वामी महावीर को ऋजुपालिका नदी के किनारे जिम्भिक ग्राम के पास साल वृक्ष के नीचे में ज्ञान प्राप्ति हुआ। कब हुआ? तो ये 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पर कैवल्य शब्द दिया है। याद रखिए, कैवल्य शब्द का जो अर्थ होता है वो पूर्ण ज्ञान होता है।
जब आपको पूछा जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, कैवल्य से आप क्या समझते हैं? तो पूर्ण ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है, जिसमें जीन, अरहत और महावीर जो है वो कैवल्य प्राप्त होने के पश्चात में कहलाए। उपाधियाँ उपाधियों को देखते हैं तो कैवल्य प्राप्ति के बाद वे जीन, विजेता, अरहत अर्थात पूज्य और निर्ग्रंथ अर्थात जिसको बाँधा ना जा सके अर्थात बंधनहीन कहलाए। अगला देखते हैं उपदेश की भाषा। तो उपदेश की भाषा जो थी वो इन्होंने अपने उपदेश में प्राकृत अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया। प्रथम उपदेश जो है वो राजगृह में तथा अंतिम उपदेश जो है वो पावापुरी में दिया था। महापरिनिर्वाण अर्थात इनका जो निधन है वो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी जो कि राजगीर बिहार में है, वहाँ पर निर्माण प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं पंच महाव्रत, त्रिरत्न एवं प्रमुख सिद्धांत। पंच महाव्रत एवं त्रिरत्न, पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखे थे अहिंसा, जीवों पर दया, जैन धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है और कृषि एवं युद्ध जो है वो वर्जित है। सत्य के बारे में बताए थे, सत्य एवं मधुरवाणी। तीसरा जो पंच महाव्रत का भाग था वो था अस्तेय, बिना अनुमति किसी वस्तु को न लेना अर्थात ये चोरी न करने की बात करते हैं। फिर चौथा है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह न करना। और उसके पश्चात में आता है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना। महावीर स्वामी द्वारा क्या किया गया था? जोड़ा गया था। याद रखिए महावीर स्वामी के द्वारा किसे जोड़ा गया था, ऐसा यदि पूछा जाए तो ब्रह्मचर्य जो था वो, जिसमें इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने की बात कही गई है, स्वामी महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो हैं, हम लोग बौद्ध धर्म में देखे थे जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ था। जैन धर्म में भी त्रिरत्न की अवधारणा है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण के बारे में बताया गया है। सम्यक दर्शन में यदि देखा जाए तो सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान के बारे में देखा जाए तो सच्चा ज्ञान और सम्यक आचरण अर्थात सत्कर्म। आप इसे कैसे याद रखेंगे? क्योंकि दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है और प्रश्न में कई बार देता है ये। तो आप लोग याद रखेंगे गर्ल्स डिग्री कॉलेज अर्थात जीडीसी। जीडीसी करके याद रखेंगे, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जिसमें ज्ञान, दर्शन और चरित्र। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अब जी फॉर याद रखेंगे, जी फॉर जैन करके, और फिर ज्ञान, दर्शन, चरित्र, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला है ईश्वर व आत्मा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, परंतु आत्मा की सत्ता जो है वो स्वीकार की गई है। पुनर्जन्म व कर्मवाद में ये विश्वास रखते हैं। अगला है संलेखना या संथारा। अन्न जल त्याग कर उपवास द्वारा देह त्याग की विधि जो है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इसी विधि के द्वारा प्राण त्यागे थे। याद रखिए संलेखना एक ऐसी विधि होता है जिसमें अपने शरीर को इतना कष्ट दिया जाता है, इतना कष्ट दिया जाता है ताकि आपके शरीर से आपके प्राण जो है वो स्वतः ही छूट जाए। इसे ही संलेखना या संतारा पद्धति कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि के द्वारा अपने प्राण जो है वो श्रवण बेलगोला के पास में त्यागे थे। अगला है श्वेतांबर बनाम दिगंबर एवं जैन संगीतियाँ। जिस तरीके से बौद्ध धर्म जो थे वो हीनयान और महायान में विभक्त हो गए थे, वैसे ही जैन धर्म भी श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गए। यहाँ पर यदि देखा जाए श्वेतांबर अर्थात ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और दिगंबर जो थे वो निर्वस्त्र रहते थे अर्थात नग्न रहने वाले थे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें मगध में 12 वर्ष के भीषण अकाल के बाद भद्रबाहु जो है वो कर्नाटक चले गए और स्थूल भद्र जो है वो मगध में रहे। इसके पश्चात जैन धर्म 2 संप्रदायों में बँट गया, जिसमें देखते हैं किसके आधार पर? वस्त्र धारण करने के आधार पर। तो श्वेतांबर के जो अ, तो जो स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर जो थे वो निर्वस्त्र अर्थात पूर्णतः नग्न अवस्था में रहते थे और इनका मानना था कि चारों दिशाएं ही इनके क्या हैं? वस्त्र हैं। अगला है स्त्री मुक्ति या फिर मोक्ष के बारे में क्या बात करते हैं ये? तो श्वेतांबर में स्त्रियों को इसी जन्म में मोक्ष संभव है, यह मानते थे, जबकि दिगंबर में मानते थे कि स्त्रियों को मोक्ष जो है वो संभव नहीं है, पुरुष जन्म होना अनिवार्य है, ये दिगंबर शाखा जो है वो कहता है। 19वें तीर्थंकर जो कि मल्लीनाथ थे, मल्लीनाथ को स्त्री या महिला मानते हैं। मल्लीनाथ को ये जो है वो दिगंबर शाखा के लोग पुरुष मानते हैं। महावीर स्वामी का जो वैवाहिक जीवन था वो विवाहित था, पत्नी कौन थी? यशोदा थी। अब महावीर को इसमें जो कि दिगंबर है उसमें बाल ब्रह्मचारी माना गया है, अविवाहित माना गया है। प्रमुख नेतृत्व यदि देखेंगे तो इसके नेतृत्वकर्ता जो स्थूलभद्र थे, जो कि उत्तर भारत या मगध से संबंधित थे। अब भद्रबाहु के बारे में बात किया जाए तो ये दक्षिण भारत या कर्नाटक से संबंधित थे। जैन संगीति के बारे में हम लोग बात करें, जैसे 4 बौद्ध संगीति हुआ था वैसे ही 2 जैन संगीति भी हुआ था, जिनका समय जो था वो
300 ईसा पूर्व और 512 ईस्वी जो कि 6वीं सदी है। कहाँ-कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र बिहार और ये वल्लभी गुजरात में। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, पीवी करके याद सकते हैं या पाव करके याद सकते हैं। पीवी याद रखेंगे तो सिनेमा में एक नाम चलता है, आप लोग देखे होंगे पीवीआर करके, तो आप इसको वैसे ही याद रख सकते हैं। जैन संगीति पीवीआर अर्थात पाटलिपुत्र और वल्लभी में क्या हुआ था? आयोजित हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले में स्थूलभद्र थे और दूसरे में देवाधि क्षमा श्रवण जो थे वो इनके अध्यक्ष थे। आप अपनी तरफ से भी ऐसे कोई ट्रिक बना सकते हैं जैसे हमने बौद्ध धर्म में देखे हैं। तो सबसे पहले जैन संगीति जो हुआ, इसमें प्रमुख क्या-क्या निर्णय लिया गया या फिर कार्य किए गए? तो 12 अंगों का संकलन किया गया। धर्म का 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया और द्वितीय जैन संगीति को यदि देखा जाए जो कि वल्लभी गुजरात में हुआ, ये जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन व लिपिबद्धीकरण जो है वो द्वितीय जैन संगीति में किया गया। अब जैन साहित्य एवं प्रसिद्ध स्थापत्य या मंदिर से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। जैन आगम साहित्य किससे संबंधित है? तो जैन धर्म में जैसे हम लोग देखे थे जातक कथाएँ वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो जैन साहित्य जो है जो कि आगम है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र जो है दिए गए हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, विमल शाह व वास्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित संगमरमर का क्या है? उत्कृष्ट मंदिर है। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा जो है, ये कहाँ है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। गंग वंश के चामुंडा राय के द्वारा निर्मित है ये और ये 57 फीट ऊँची एकाश्म प्रतिमा है। एकाश्म मतलब एक ही पत्थर के द्वारा निर्मित है। खजुराहो के जैन मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है और ये नागर शैली का मंदिर है। हमारे छत्तीसगढ़ में खजुराहो कहे जाने वाले कौन-सी मंदिर है? आप इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएँ कि कौन-सा मंदिर है जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है और किन शासकों के द्वारा ये निर्मित है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मथुरा कला मौर्य व कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध जो है वो केंद्र था। तो यदि पूछा जाए कि मौर्य व कुषाण काल में कौन जो था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, तो मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। अब मास्टर रिवीजन के रूप में हम लोग टॉप 25 प्रश्न जो कि बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित हैं, देखते हैं ताकि ये आपको बहुत ही आसानी से याद रह सके। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, तो बिल्कुल सत्य है, हम लोग अभी देखे हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, गोलू करके आप लोगों को याद रखना है जो कि नेपाल में है तथा निर्वाण जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जो कि यूपी में है या फिर कुशीनारा भी है, वहाँ पर हुआ था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम उपदेश जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिया था। भाषा कौन-सा था? तो पाली था। आप याद कैसे रख सकते हैं? आप यदि देखेंगे तो बुद्ध जो है वो पाली भाषा में दिए थे, तो आप इसको बाप शब्द से याद रख सकते हैं। ब से बौद्ध और प से पाली भाषा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, आप इसको 3 एक साथ शब्द से कोडिंग करके याद रख सकते हैं, बीडीएस करके। एक कई प्रकार के इसमें शब्दावली जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में आयोजित हुई और इसी में बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। त्रिपिटक की जो अवधारणा है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित को रचना किया गया। अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित की रचना की गई जिसे बौद्धों का रामायण कहा गया। पूछा जाएगा जब प्रश्न बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है तो बुद्ध चरित को आंसर बताना है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथा का संकलन है जिसे क्या कहा गया? जातक कथा कहा गया और इसमें 549 कथाएँ जो है वो सम्मिलित है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची के स्तूप का जो निर्माण है सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे जिसे आदिनाथ कहा गया। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिन्होंने सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त कर चतुर्याम धर्म दिया और याद रखिए इन्होंने ही 4 महाव्रतों को दिया। जैन धर्म के 24वें एवं वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। प्रतीक चिन्ह कौन-सा था? तो सिंह था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वो सर्प था। अगला स्वामी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और निर्वाण जो है 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान की जो है वो प्राप्ति हुई थी। यदि बौद्ध को देखेंगे तो वो निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश
अर्धमागधी भाषा में दिए। प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली थे। महावीर स्वामी ने चातुर्याम में 5वां महाव्रत अर्थात ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण अर्थात ज्ञान, दर्शन, चरित्र, जीडीसी, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, आप इसे ऐसे ही याद रखेंगे, तब ये आपको आसानी से याद रहेगा। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा व पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते हैं। जियो और जीनो देव का अमर संदेश जो है वो स्वामी महावीर ने दिया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संलेखना या संथारा विधि से देह त्याग किया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर अर्थात जो कि नग्न कहलाए। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो दिगंबर को आप भद्रबाहु से कैसे कनेक्ट करेंगे? चूंकि दिगंबर जो है वो निर्वस्त्र अर्थात नग्न रहने वाले थे और ऐसे कौन करते हैं? जो कि अभद्र होते हैं वो करते हैं। तो अभद्रता शब्द से आप याद रख सकेंगे क्या चीज? दिगंबर। अगला है प्रथम जैन संगीति जो है वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, किसके निर्देशन में? स्थिरभद्र के। और द्वितीय जो थे वो 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ, क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित विश्व प्रसिद्ध संगमरमर का दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 57 फीट ऊंची गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा जो है वो स्थित है। तो साथियों, ये रहे आपके इन 4 अलग-अलग टॉपिक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही गहराई से जानकारी। याद रखिए, ये जानकारी केवल आप लोगों को पढ़ने बस के लिए नहीं है, ये सभी आपको याद होंगे तभी आपसे प्रश्न जो है वो बनेंगे। तो आप इसके बारे में अपना सुझाव अवश्य दें। यदि इससे ज़्यादा और गहराई वाला जानकारी चाहिए तब हम लोग इसके और डीप में जाएँगे, अन्यथा इसे कम में यदि बोलेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग इससे केवल ऊपरी-ऊपरी चीज़ों को देखेंगे इसके अन्य टॉपिक में। देखते रहिए अपना टीचरशिप चैनल। आप अपने अमूल्य सुझाव जो है वो हमें ज़रूर प्रेषित करते रहें। धन्यवाद।